ये हमारे चैनल की फर्स्ट हॉरर वीडियो होने वाली है एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। तो आज मैं एक ट्रू हॉरर स्टोरी पर बात करने वाला हूँ। अब आई डोंट नो कि इस स्टोरी में कितनी सच्चाई है, बट अगर ये स्टोरी रियल है सो ये काफ़ी ज़्यादा स्केरी और क्रीपी है। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक गर्ल्स कॉलेज ट्रिप से। मुंबई के कॉलेज से 5 लड़कियों का एक ग्रुप असम आया था घूमने के लिए, और मेनली उन्हें फॉरेस्ट और विलेजेस को एक्सप्लोर करने का मन था, नेचर को फील करना था। बट जैसा उन लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। सो उन 5 लड़कियों ने असम आके कैंपेनिंग करनी शुरू की और फॉरेस्ट में एक्सप्लोर किया। बट इस जर्नी की स्टार्टिंग में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट ये तो सिर्फ स्टार्टिंग ही थी। फिर एक दिन ग्रुप की एक लड़की ने, जिसका नाम प्रिया था, उसने ये डिसाइड किया कि क्यों ना थोड़ा हॉरर एक्सपीरियंस भी लिया जाए, क्योंकि उसके एक फ्रेंड ने उसे असम के एक हॉन्टेड विलेज के बारे में बताया था कि ये विलेज बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है और तुझे यहाँ पर जाना चाहिए। तो प्रिया ने बाकी 4 लड़कियों को उस विलेज में जाने के लिए मना लिया। और जैसे कि यंगस्टर्स में मेनली होता ही है कि वो थोड़ा कूल बनते हैं कि नहीं यार, भूत वगैरह कुछ भी नहीं होता है, सब बकवास है, क्यों ना मस्ती की जाए। सो ऐसी ही मेंटेलिटी के साथ वो 5 लड़कियां उस गांव में पहुंची। बट उन 5 लड़कियों में से 3 लड़कियां यहाँ बिल्कुल भी नहीं आना चाहती थी बिकॉज दे बिलीव इन गोस्ट्स। बट बाकी की 2 लड़कियां यहाँ आना चाहती थी, प्रिया और अनुष्का, बिकॉज दे डोंट बिलीव इन गोस्ट्स। और उस विलेज के बारे में बहुत सारी हॉन्टेड कहानियाँ मशहूर थी। इनफैक्ट जब वो लोग उस विलेज के बाहर पहुंचे तो वहाँ बाहर खड़े आदमियों ने उन्हें रोका और सलाह दी कि आप यहाँ पर घूमिए, अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए, बट रात को यहाँ पर बाहर मत निकलना, और अगर आप लोग किसी तरह के हॉरर एक्सपीरियंस के लिए आए हो तो यहाँ से चले जाओ, क्योंकि 2 महीने पहले 2 लड़के इसी जगह पर आए थे हॉरर एक्सपीरियंस के लिए और रात को निकल गए, पर सुबह वो कहाँ गए किसी को भी पता नहीं चला। बट फिर भी प्रिया और अनुष्का वहाँ जाना चाहती थी। तो अब इसमें वो आदमी भी क्या करते, एंड जो विलेज था उसकी स्टार्टिंग में ही एक कब्रिस्तान था, मतलब उस विलेज में एंट्री कब्रिस्तान से ही लेनी पड़ती थी। तो उन आदमियों ने ये भी बोला कि अगर आप कुछ मेकअप वगैरह लगा के आए हो तो अपने मुंह हाथ धो लीजिए, और परफ्यूम वगैरह तो बिल्कुल भी लगा के मत घूमना, ना ही इस कब्रिस्तान के रास्ते से जाना और ना ही रात बात को यहाँ पर कहीं परफ्यूम वगैरह लगाना या मेकअप वगैरह करना। बट प्रिया और अनुष्का फिर भी नहीं मानते, वो बल्कि एक्स्ट्रा परफ्यूम लगाकर गांव के अंदर एंट्री करते हैं, लेकिन बाकी की 3 लड़कियां अपना मेकअप वगैरह धो वो लेती है। सो गांव में अब होटल वगैरह तो होता नहीं है, तो उन 5 लड़कियों ने एक खेत में कैंप लगा दिया और उस खेत के साइड में घना जंगल था। दिन भर वो लड़कियां गांव में घूमती रही और व्लॉग्स बनाती रही, और शाम होते ही अपने कैंप में वापस आ गई। बट प्रिया और अनुष्का के लिए तो यहाँ से हॉरर एक्सपीरियंस स्टार्ट हुआ। जब वो लोग सुबह वहाँ घूम रहे थे तो गांव वालों ने उन्हें बताया कि जंगल के बीच में एक घर है जहाँ बिल्कुल मत जाना, क्योंकि वहाँ एक प्रेत आत्मा का साया है। बट प्रिया और अनुष्का तो वहाँ बिल्कुल ही जाना चाहते थे, लेकिन बाकी की 3 लड़कियों ने उन्हें समझाया कि हमें ऐसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, नहीं जाना चाहिए जब इतने ज़्यादा लोग बोल रहे हैं, बट वो फिर भी नहीं मान रही थी। सो रात होते ही प्रिया और अनुष्का कैंप से निकलकर जंगल की तरफ चल दिए, एंड उन दोनों में ये शर्त लगी कि जो जंगल के उस घर को अकेले जाकर पहले ढूंढेगा उसे पार्टी मिलेगी, बट नहीं ढूंढ पाया तो वो वापस आ जाएगा और शर्त हार जाएगा। तो पहले अनुष्का उस घर को अकेले ढूंढने निकली एंड प्रिया जंगल की स्टार्टिंग में उसका इंतजार करने लगी। एंड देन अनुष्का 15 मिनट बाद प्रिया के पास वापस आ गई और उसने कहा कि उसे वो घर नहीं मिला। सो उन दोनों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम साथ में मिलकर ढूंढें और दूसरी डायरेक्शंस में जाए। एंड आधे घंटे बाद जंगल में घूमते घूमते उन्हें वो घर आखिरकार मिल गया, और वो घर काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड लग रहा था, और प्रिया उस घर को देखकर ही डरने लगी। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था, बस उसने अनुष्का की तरफ देखा और वो चौंक गई, क्योंकि अनुष्का के फेस पर एक वियर्ड सी स्माइल थी। प्रिया ने उससे कहा कि तू स्माइल क्यों कर रही है। सो अनुष्का का कहना था कि तेरे परफ्यूम की स्मेल मुझे अनुष्का से ज़्यादा अच्छी लग रही है। अनुष्का का बिहेवियर में एक सडन चेंज सा था और प्रिया उस बिहेवियर को देखकर डर गई, बट वो ये बात अपने फेस पर लाना नहीं चाहती थी। प्रिया ने कैजुअली बोला, चल पागल, तुझे लगता है कि मैं डर जाऊंगी। ये बोलते ही अनुष्का की फेस की स्माइल और ज़्यादा हो गई और वो बस प्रिया को घूरे जा रही थी। प्रिया ने अपना फ़ोन निकाला ताकि वो उन 3 लड़कियों को बता दे कि अनुष्का जो है अजीब बिहेव कर रही है और तुम तीनों भी जो है यहाँ पर जल्दी से आ जाओ। बट जैसे ही प्रिया ने फ़ोन निकाला, अनुष्का ने कहा सिग्नल नहीं है, और प्रिया ने जब देखा तो सिग्नल सच्ची में नहीं थे।
सो अनुष्का ने कहा शायद इस घर की छत पे सिग्नल होंगे। तो वो दोनों उस घर के अंदर चल दिए एंड उस घर के अंदर एंटर होते ही प्रिया बहुत ज़्यादा डर गई क्योंकि वो घर बहुत ज़्यादा डरावना था। प्रिया और अनुष्का छत पर पहुंची और प्रिया ने अपना फ़ोन निकाला तो सिग्नल आ चुके थे, पर अनुष्का एकदम बोलती है कि इसके भी सिग्नल आ गए थे पर अफसोस ये तुझे फ़ोन मिला नहीं पाई, और फिर वो वियर्ड स्माइल वापस से देती है। ये बात सुनते ही प्रिया पूरी तरह से डर गई कि ये अनुष्का क्या बड़बड़ाई जा रही है, क्या बोले जा रही है, और वो अनुष्का से जो है दूर हटने लगी, उससे पीछे होने लगी। जैसे जैसे प्रिया हट रही थी, उससे पीछे हो रही थी, अनुष्का उसके पास आती जा रही थी एंड सडनली प्रिया किसी चीज़ पर पैर रखती है एंड वो चीज़ होती है अनुष्का की डेड बॉडी। बट अनुष्का उसके सामने भी होती है और अनुष्का की एक डेड बॉडी भी होती है, जिसे देखकर प्रिया पूरी तरह से चौंक जाती है। एंड देन वो अनुष्का बोलती है कि इसके परफ्यूम की स्मेल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, पर तेरे परफ्यूम की स्मेल मुझे इससे भी ज़्यादा पसंद आ रही है। एंड अनुष्का देखते ही देखते अपनी पर्सनैलिटी बदल देती है और एक भयंकर डरावनी चुड़ैल में बदल जाती है। जैसे ही वो चुड़ैल में बदली तो उसने अपनी डरावनी आवाज़ में उसे बताया कि मैं तुम दोनों का पीछा जो है कब्रिस्तान से ही कर रही थी, इस गांव में घुसते ही, क्योंकि तुम दोनों ने जो परफ्यूम लगा रखे थे उसकी स्मेल मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। अनुष्का जो है अकेले यहाँ पर आ गई थी और मैं उसके पीछे ही थी, और वो भागते भागते इस घर की छत पर पहुँची ताकि वो तुझे कॉल कर सके, बट वो कॉल नहीं कर पाई। इतना सुनते ही प्रिया बहुत तेज चिल्लाई, लेकिन यहाँ पर प्रिया की जो किस्मत है वो बहुत ज़्यादा सही निकली, क्योंकि बाकी की 3 लड़कियाँ उन्हें ढूंढते ढूंढते ऑलरेडी उस घर के नीचे पहुँच गई थी, और जैसे ही उन्होंने प्रिया की चीख सुनी वो भागती हुई टेरेस पर गई, और प्रिया ने अपने दोनों आंखों पर हाथ रख रखा था और घुटने के बल बैठी हुई सिर्फ रो रही थी, और साइड में अनुष्का की बॉडी थी, और वहाँ से वो चुड़ैल गायब हो चुकी थी क्योंकि वो तीनों लड़कियाँ वहाँ पर आ गई थी। बस फिर होना क्या था, फिर प्रिया को इस बात का अफसोस था कि वो और अनुष्का आखिर वहाँ क्यों गए और उन्होंने इस चीज़ से ऐसा खिलवाड़ क्यों किया, उन्हें ये सब चीज़ करने की ज़रूरत क्या ही थी, वो अच्छे से अपना एक्सप्लोर भी कर सकते थे। अब ये स्टोरी खुद प्रिया ने रेडिट पर डाली हुई है। अब मुझे नहीं पता कि इस स्टोरी में कितनी सच्चाई है और ये सच भी है या नहीं, बट अगर ये सच है तो ये बहुत ज़्यादा क्रीपी और स्केरी है। इससे पता चलता है हमें कि फालतू की नाटकबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आप लोग गोस्ट में बिलीव नहीं करते हैं तो फिर मज़े भी नहीं लेने चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि ऐसी और डरावनी रियल स्टोरीज़ पर मैं वीडियो बनाऊं या नहीं। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। बाय।